हमारे उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्रीमान विजय शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, छत्तीसगढ़ पुलिस के मुखिया श्री अशोक जुनेजा जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, छत्तीसगढ़ पुलिस के परिवारजन और छत्तीसगढ़ के प्यारे जवानों, आप सभी को राष्ट्रपति कलर अवार्ड प्रदान करने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। राष्ट्रपति का निशान किसी भी सशस्त्र बल के लिए इसकी प्राप्ति होना एक बहुत बड़े गर्व का विषय होता है और छत्तीसगढ़ पुलिस के हर जवान को मैं एक और बात के लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि 25 साल की अल्प अवधि में ही आपने राष्ट्रपति महोदय का विश्वास जीतकर इस सम्मान को प्राप्त करने की सिद्धि प्राप्त की है और एक सच अर्थ में छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए और देश भर के पुलिस बल के लिए बहुत बड़ा एक प्रकार से सम्मान का विषय है और मेरे लिए भी बहुत सम्मान का विषय है कि राष्ट्रपति निशान अलंकरण समारोह में आज मुझे अपने हाथों से छत्तीसगढ़ जैसी जांबाज पुलिस को राष्ट्रपति निशान का अलंकरण करने का मौका मिला है। मैं विगत 5 सालों से छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ नक्सलवाद के खात्मे के लिए संपर्क में रहा हूं और आपका जो जुनून है, आपका हौसला है, आपका वीरता और समर्पण है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं छत्तीसगढ़ पुलिस बल देश के सभी पुलिस बलों में बहादुर से बहादुर पुलिस बलों में से एक पुलिस बल हमारा छत्तीसगढ़ का पुलिस बल है। छत्तीसगढ़ ने जैसे ही अपने निर्माण के 25वें वर्ष में प्रवेश किया वैसे ही आपको प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये आपकी कड़ी मेहनत, समर्पण, बहादुरी और जनता के प्रति आपके लगाव का द्योतक। छत्तीसगढ़ पुलिस विशिष्टता, प्रतिबद्धता के साथ, बहादुरी के साथ, समर्पण के साथ छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा कर रही है। चाहे कानून और व्यवस्था को सुदृढ़ करना हो, चाहे नक्सल मुक्त भारत के अभियान को अंजाम देना हो, चाहे नशा मुक्त भारत के अभियान को आगे बढ़ाना हो, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना हो या नागरिकों के जीवन को सुलभ बनाना हो, छत्तीसगढ़ पुलिस कभी भी दोयम स्थान पर नहीं रही है, हमेशा अग्रम स्थान पर रही है। ये हम सब के लिए गर्व का विषय है। मित्रों, आज महान स्वतंत्रता सेनानी, भारत रत्न, देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल जी की पुण्यतिथि। सरदार साहब ही थे जिन्होंने इस देश को एक करने का काम किया। जब हम आजाद हुए, दुनिया भर के लोग एक कल्पना करते थे कि 356 से ज्यादा रियासत एक नहीं हो पाएगी, ये देश खंड खंड बिखर जाएगा। सरदार साहब के अदम्य साहस और कुनेह ने इस देश को एक करने का काम किया और नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ निश्चय ने सरदार साहब के अधूरे काम को भी पूरा किया। धारा 370 समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम किया। आज हम सब, पूरा देश कृतज्ञता के साथ सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दे रहा है। मैं भी आज उनको श्रद्धांजलि दे रहा हूं। भाइयों बहनों,
वर्षों से छत्तीसगढ़ राज्य की रत्ना की मांग थी। अटल जी ने इस मांग को पूरा किया। छत्तीसगढ़ राज्य की शुरुआत हुई, राज्य नया बना। पहले ही चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा। डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने उस वक्त भी नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी और विकास के नए आयाम कंडारने का काम किया। और मैं आज फिर से एक बार छत्तीसगढ़ की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपने फिर से एक बार विष्णुदेव जी पर भरोसा किया है। हम सब कटिबद्ध है छत्तीसगढ़ को 31/3/2026 के पहले नक्सल मुक्त करने के लिए। और जैसे ही छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होता है, पूरे देश में से नक्सलवाद का खात्मा होता है। और ये संकल्प छत्तीसगढ़ पुलिस का है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने बहादुरी के साथ 1 साल में इस संकल्प पर आगे बढ़ने का काम किया है और ढेर सारी उपलब्धियां नक्सलों के खिलाफ लड़ाई में छत्तीसगढ़ की जनता ने प्राप्त की है। भाइयों बहनों, 1 साल में 287 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया। लगभग 1000 नक्सली गिरफ्तार किए गए और 837 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसी से मालूम पड़ता है कि राज्य सरकार बदलने से नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई को कितनी गति मिली है। टॉप 14 नक्सली भी न्यूट्रलाइज हुए हैं और 4 दशकों में पहली बार नागरिकों और सुरक्षा बलों के मृत्यु की आंकड़ा 100 से कम नीचे ले जाने का काम हुआ है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में 10 साल में नक्सलवाद पर नकेल कसी गई। सुरक्षा बलों की मृत्यु में अगले 10 साल की कंपैरिजन में 73% की कमी आई। नागरिकों की मृत्यु में 70% की कमी आई। और छत्तीसगढ़ को, पुलिस को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। देश के सुरक्षा बलों के साथ रहकर 1 साल में आपने सभी राज्यों के और छत्तीसगढ़ के सभी रिकॉर्ड तोड़कर नक्सलवाद के कॉफिन पर अंतिम कील लगाने की तैयारी की है। विकास से महरूम एक क्षेत्र के अंदर ढेर सारे विकास के काम भी हुए हैं। मित्रों, छत्तीसगढ़ पुलिस एक और तो दृढ़ता के साथ नक्सलवाद का सामना कर रही है और दूसरी ओर इस सदी की सबसे भीषण महामारी कोरोना जब आया तो देश भर के राज्यों का पुलिस के कामकाज का मैंने रिव्यू किया था। छत्तीसगढ़ पुलिस ने देश में सबसे अच्छा काम कोरोना के सामने लड़ने के लिए किया। जरूरतमंदों की सहाय की, बुजुर्गों की सहाय की, कमजोर लोगों की सहाय की और कुछ जवान खुद कोरोना के शिकार बनकर मृत्यु की शरण भी हुए। फिर भी सेवा का ये महायज्ञ आपने चालू रखा था।